नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जदीद नज़म के अक़साम के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ज़माने में जो शुअरा इकराम नज़म लिखा करते थे तो वो पाबंद नज़म लिखते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने महसूस किया कि उनके ख़यालात के इज़हार के लिए पाबंद नज़म महदूद है, यानी इसमें कुछ पाबंदियाँ होती हैं जैसे काफ़िया, रदीफ़, बहर, वज़न। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इन पाबंदियों से हट के अगर हम नज़म लिखना शुरू करें तो अपने ख़यालात का हम ठीक तरीके से इज़हार करेंगे। चुनांचे नज़म की एक और किस्म सामने आ गई जिसको नज़्म मुअर्रा कहते हैं। नज़्म मुअर्रा की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ों की पाबंदी होती है, जैसे वज़न और बहर। लेकिन बाद में शुअरा कराम को ये नज़म की ये किस्म भी कुछ महदूद लगी। उन्होंने कहा इसमें भी वज़न की पाबंदी है तो हम आज़ादाना तौर तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने आज़ाद नज़म लिखना शुरू कर दिया। आज़ाद नज़म में न काफ़िये की पाबंदी होती है, न रदीफ़ की पाबंदी होती है और न वज़न की पाबंदी होती है, सिर्फ़ एक बहर की पाबंदी होती है। लिहाजा आज़ाद नज़म सामने आ गई। अब अगर इन तीन अक़साम को मैं आसान अल्फाज में दर्जाबंदी के साथ बयान करूं तो पाबंद नज़म वो नज़म है जिसमें चार चीज़ों की पाबंदी होती है: काफ़िया, रदीफ़, बहर, वज़न। और नज़्म मुअर्रा की अगर हम बात करें तो उसमें दो चीज़ों की पाबंदी होती है, बहर और वज़न। और आज़ाद नज़म की हम बात करें तो उसमें सिर्फ़ एक चीज़ की पाबंदी होती है और वो है बहर। अब सवाल ये पैदा होता है आज़ाद नज़म के हवाले से ख़ास कर कि अगर आज़ाद नज़म में बहर की पाबंदी होती है फिर ये मिस्र बराबर क्यों नहीं है? बहर के अरकान तो बराबर होते हैं। इसका जवाब ये है कि आज़ाद नज़म में बहर का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन बहर के अरकान मुख्तलिफ होते हैं। किसी मिसरे में बहर का एक रुकन जैसे फ़ाइलन, तो किसी मिसरे में 3 अरकान जैसे फ़ाइलन, 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 किसी में 5 अरकान। इसीलिए ये जो बहर के वो हैं मिसरे हैं आज़ाद नज़म के, उनका वज़न मुख्तलिफ होता है। तो अब जदीद नज़म के अक़साम के हवाले से 4 चीज़ें सामने आ गई हैं, यानी काफ़िया, रदीफ़, बहर और वज़न। अब ये 4 जो हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सबसे पहले काफ़िया है। काफ़िया हम वज़न अल्फाज को कहा जाता है, जो रदीफ़ से अशार के आखिर में रदीफ़ से पहले आते हैं, जैसे तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाज़ार में बैठे हैं खसारा करके। अब इसमें देखें, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके और दिल के बाज़ार में बैठे हैं खसारा करके। ये गवारा और खसारा जो हैं ये काफ़िये हैं। और रदीफ़ की हम बात करें तो आखिर में आते हैं, एक जैसे होते हैं, जिनको अशार में आखिर तक दोहराया जाता है। जैसा मैंने शेर कहा, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, करके 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 आखिर तक चला जाएगा, ये रदीफ़ है। अब वज़न की बात करें तो वज़न बराबरी को कहते हैं। जिस तरह हम किसी शॉप में चले जाएं और दुकानदार को ये कह दें कि मुझे चीनी चाहिए या चावल चाहिए, तो वो उनके पास आले पड़े होते हैं, वो उनको बराबर वज़न करके हमें दे देता है। वही वज़न है, इसमें भी बराबरी होती है। यानी अगर एक शायर एक मिसरे में 10 अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो दूसरे मिसरे में भी 10 अल्फाज का इस्तेमाल करेगा। अगर एक शेर में 10 अल्फाज हैं तो दूसरे, अगर एक मिसरे में 10 अल्फाज हैं, दूसरे मिसरे में अगर 4 अल्फाज हैं, फिर हम कहेंगे कि इसका वज़न ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। और बहर की हम बात करें तो इसी वज़न को मापने के आले को कहते हैं। जैसे हम दुकानदार के पास चीनी लेने जाएं, चावल लेने जाएं, तो वो बराबरी के लिए उनके पास आलात पड़े होते हैं। उन आलात को जैसे पाव का 2 पाव, आधा किलो और किलो, 2 किलो, 5 किलो वगैरह, उन आलात को रख के वो वज़न करता है, बराबर करके हमें दे देता है। तो ये शायरी जो है, चूँकि ये कोई ठोस जो चीज़ नहीं है, तो शायरी जो है ये कोई ठोस चीज़ नहीं है,
کہ اس کو ماپنے کے لیے لوہے کے آلات ہوں، تو اس کو ماپنے کے لیے حروف کے آلات ہوتے ہیں، جیسے فائلن 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 فائلن، یہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے ہم علمی شاعری کو ماپتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وزن میں ہے یا نہیں۔ تو مختصر طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعری کو ماپنے کے جو آلات ہوتے ہیں ان کو بحر کہا جاتا ہے، اور اردو میں بہت سے اوزان ہیں، جیسے جس طرح میں نے دکان کی مثال دے دی کہ وہاں پر کلو، 2 کلو، 5 کلو کے آلات پڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح شاعری کو وزن کرنے کے لیے بھی درجنوں آلات ہوتے ہیں، درجنوں بحور ہوتے ہیں، تو ان بحور کے ذریعے شاعری کو ماپا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔